अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो है मैं कुछ कड़वे सच या कुछ तल्ख हकीकत में आपको बताने लगा हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में। ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, डेवलपर भी बिल्कुल सही ओके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से लोग और जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं। वो क्यों परेशान है उस बारे में आज हम बात करते हैं। उसके कुछ स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे आज मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। पॉइंट नंबर वन ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में हमेशा से आपने सुना होगा कि जी उस सोसाइटी में जी ओन है, उसमें फाइल्स की गेम है। फाइलें आज खरीदी कल को बेच दी, आज खरीदी 2 हफ्ते बाद बेच दी, आज खरीदी 1 महीने बाद बेच दी। ये उसमें सिस्टम सारा चलता रहा है, लेकिन अब आज लाहौर स्मार्ट सिटी की सारी गेम ख़त्म हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि हर सोसाइटी के ना एक डायनामिक्स होते हैं, हर टाइम के डायनामिक्स होते हैं। वही चीज़ें जो आप 2001 में इस्तेमाल करते थे, क्या आज आप 2024 में वही चीज़ें इस्तेमाल करना चाहेंगे? या जो उस टाइम जो गाड़ियाँ थीं या उनमें जो फीचर्स थे, आज वो फीचर्स आप इस्तेमाल करेंगे? नहीं, क्योंकि आज आप चाहेंगे कि आपको नए फीचर्स मिलें। 2000 की बात करें तो उस टाइम एसी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था कि गाड़ी में एसी हो, नहीं भी होता था, कोई ऐसा इतने इशू की बात नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम वो नेसेसिटी नहीं थी, उस टाइम वो सिर्फ वो लग्जरी में आती थी। लेकिन आज जो एयर कंडीशनर है गाड़ी के अंदर वो नेसेसिटी बन चुकी है। तो इसी तरह टाइम से हिसाब से डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, मार्केट्स के हर चीज़ की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाती है। इसी तरह उस टाइम जब 2021 की हम बात करें, 21 या 22 तक की, तो उस टाइम इसमें फ़ाइलों की गेम थी कि लोग उठाते थे फ़ाइलें, महीने 2 महीने बाद बेच दिए, प्रॉफिट हो गया। इनफैक्ट लोगों ने साल में 15-15, 20-20, 30-30 लाख तक का प्रॉफिट निकाला है। वो किस तरह से निकाला कि उस टाइम उसकी कंडीशंस और हालात इस तरह के थे। बट अब अगर आजकल आपको इसमें प्रॉफिट कमाना है तो उसमें आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ 10% से डाउन पेमेंट की और जी होल्डिंग करके रखी और बाद में बेची तो आपको फ़ायदा हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे ये जाना पड़ेगा कि आपको बैलेटिंग करवानी पड़ेगी। बैलेटिंग करवाने पड़ेंगे तो उसके बीच की सारी इंस्टॉलमेंट्स आपने पे करनी होगी, बैलेटेड अमाउंट पे करनी होगी, उसके बाद आपको कुछ प्रॉफिट निकलेगा। उसकी रीज़न ये है कि अब आपको बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। मार्केट के डायनामिक्स भी कुछ चेंज हो गए हैं, प्लस सोसाइटी में डेवलपमेंट भी हो गई है। अब उसमें वो नहीं है कि ये जी न्यू बॉर्न प्रोजेक्ट है या कुछ इस किस्म का। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो एक मेच्योरिटी पे पहुंच गए। तो जो मेच्योरिटी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फिर ज़्यादा पैसा लगा के आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन मेच्योरिटी का आपको फ़ायदा ये होता है कि उसमें रिस्क कम होता है, रिस्क भी कम है और रिटर्न भी उस हिसाब से ही होता है। अच्छा, अब इसमें अगर आप लोगों को एक अच्छा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा आप कमाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को बड़े प्लॉट उठाने पड़ेंगे जो कि महंगे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें आपको कमर्शियल की तरफ जाना पड़ेगा। कमर्शियल के लिए आप बैलेटेड प्लॉट उठाएंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे, फिर उसको बेचेंगे, उसमें फ़ायदा है। अब जैसे जो आपका 1 कनाल का प्लॉट है रेजिडेंशियल लाहौर स्मार्ट सिटी में, उसके ऊपर तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए का आपको फ़ायदा है। लेकिन उस 18-20 लाख रुपए का फ़ायदा कब है? जब वो बैलेटेड चीज़ में चला जाएगा। अब आप प्लॉट उठाते हैं, उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, फिर बैलेटेड अमाउंट पे करते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं। इस सब में आपके अराउंड अबाउट 6 to 7 मिलियन आपकी अमाउंट लग जाएगी, 60 से 70 लाख रुपीज़। जब 60-70 लाख रुपए आप लगाएंगे फिर आपको 18-20 लाख 22 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। ये फिर अब इस तरह से इसकी डायनामिक्स अब इस तरह से चल रही है। अब इसमें सारी गेम जो है, जो मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि रियल एस्टेट की जो सारी गेम है वो है होल्डिंग में। जितना आप होल्ड करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो होल्डिंग में ज़रूर इसमें आए। सिर्फ इसमें नहीं, अगर आपके पास कहीं भी रियल एस्टेट है उसको होल्ड करके रखेंगे दुनिया भर में, तो आपको इंशाल्लाह कल को एक फ़ायदा ही होगा। अच्छा, अब जो आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें आप करते हैं किसी डीलर या कंसल्टेंट की एडवाइस पे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी सोसाइटी ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था या इसने किया था उसने किया था, आपने वो सब छोड़ देना है। आपका कंसल्टेंट और आपका डीलर ही मेन चीज़ है। वही आपको अच्छी एडवाइस कर सकता है, वही आपको अच्छी चीज़ लेके दे सकता है। हाँ, अगर वो आपका खैर ख्वाह है तो आपको एक अच्छी चीज़ ले देगा, वरना अगर वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में तो फिर वो आपको कुछ ऊंच नीच की चीज़ भी लेके दे सकते हैं जिसमें आपका एक नुकसान हो सकता है। अब अगर हम इसके पोजेशंस की बात करें कि किन किन ब्लॉक्स में पोजेशन क्या एक्सपेक्टेड था, क्या होगा, क्या सीन है, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ओवरसीज 2 की, जिसका जो पोजीशन है वो एक्सपेक्टेड था अराउंड अबाउट इन द स्टार्ट ऑफ 2025 में।
तो आप लोग समझ लें कि वो उस टाइम नहीं मिलना, कभी भी नहीं मिलना, थोड़ा डिले होगा। डिले मीन्स वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 2025 तक आपको मिल जाएगा। मतलब आप ये समझें कि आपने अगर लाहौर स्मार्ट सिटी या किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान की इस टाइम में, जो कि हालात अभी काफ़ी रिसेशन की तरफ है, तो आप समझें कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड अबाउट 8 to 10 मंथ्स या 8 to 12 मंथ्स जिस प्रोजेक्ट ने जो आपसे कमिट किया हुआ है वो 8 to 12 मंथ्स बाद ही आपको उसकी वो चीज़ डिलीवर होगी। अब इसमें आ जाते हैं कि अगर हम लोग थर्ड वैलिडेटेड में आ जाते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में, तो वो ज़रा लो कॉस्ट प्लॉट होगा, लेकिन उसमें वही मसला है कि उसकी भी डिले ही आएगा। फिर अगर हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं, एग्जेक्टिव 1 की, तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को टाइमली पोजेशन मिल जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा रेडी हो चुका है। एग्जेक्टिव 2 जो है उसमें अभी टाइम लगेगा, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आप अराउंड अबाउट 1.5 साल समझे कि 1.5 साल तक आपको लग सकता है। ये मैं कुछ आपको रियलिटी बेस्ड वो बातें बता रहा हूँ जो हम लोग मतलब मार्केट में बैठे हुए, हम लोग को 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा हमारे CEO है उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो एक आपको पता है एक मार्केट के डायनेमिक्स का आइडिया होता है और किस तरह से मार्केट चलेगी, और एक हमारी अपनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, एजम्पशंस होती हैं, तो उसकी बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें बात करते हैं, अब कंट्री की जो कंडीशंस चल रही हैं, पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, हमारे कंट्री के भी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे हैं, उस वजह से भी ये जो फाइल्स हैं या इसकी जो प्लॉट्स है वो ज़रा बैठे हुए हैं, या ओवरऑल जो है रियल एस्टेट की मार्केट वो बैठी हुई है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर परचेजिंग। आप इस टाइम मैक्सिमम खरीदें, चीज़ आपको अच्छे पैसों पे मिल जाएगी, ज़रा उसको होल्ड करके रखें 1-1.5-2 साल तक, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अच्छा, जो प्रॉफिट है ना वो बेसिकली आपको बना के देता है आपका कंसल्टेंट या आपका डीलर। कभी भी सोसाइटी आपको नहीं कहती कि भाई जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी मजीद साहब की, तो वो कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि जी मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा, नहीं, या उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि वो छड़ी घुमाएंगे वो कहेंगे जी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नहीं। मेहनत वो बहुत कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की बुराइयां करूं, लेकिन जो सच है वो मैं लोगों के सामने ज़रूर लाना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो आवाम है उसको सच से महरूम रखा जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है और हो कुछ और जाता है, बाद में बेचारे बड़े दुखी और निराश हो जाते हैं। तो वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना, काम बहुत अच्छा है, डेवलपर जो है वो भी ऑथेंटिक है, आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये वो बातें हैं कि ये बातें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको भी पता हो, जिन्होंने करनी है उनको भी पता हो, ताकि वो भी इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें कि हाँ यार थोड़ा डिले आएगा पर कोई मसले की बात नहीं। जहाँ हमसे अगर 3.5 साल एक्सपेक्ट किया तो वहाँ हम समझे कि 8-10 महीने ऊपर हो सकते हैं, मतलब ये 4.5 साल तक बाद जा सकती है आपको पोजीशन मिलते मिलते। लेकिन बात हुई है कि अगर जितना लेट भी पोजीशन मिलेगा आपकी चीज़ की वर्थ तो बढ़ गई ना, आपकी चीज़ की प्राइस तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट कभी नीचे नहीं आएगा, जो चीज़ें हैं वो ऊपर ही जाती हैं। ये एक ग्राफ है जो कि अप्स एंड डाउन होता रहता है, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अब ऊपर ही जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अब जिसने देखें इसने जितना नीचे आना था वो आ गया, अब इंशाल्लाह इसने टेक ऑफ ही करना है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। फर्दर अगर आप चाहते हैं किसी और सोसाइटी के बारे में, किसी और सोसाइटी की किसी ब्लॉक के बारे में, किसी न्यू आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैं वीडियो बनाऊं या आप लोगों के साथ गाइडेंस शेयर करूं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उसके लिए हम वीडियो बनाएं और आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन और अच्छी बातें आपको बता सकें। थैंक यू।